हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के 12 सलाइन फीचर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, वैसे तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे सलाइन फीचर्स हैं, लेकिन आज हम 12 के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जाम में तो 10 ही पूछा जाता है और मैं तो 12 लेके आया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बगैर कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो दी गई है कि कब किस कन्वेक्शन के तहत इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था और कब इसको फोर्स में लाया गया था। 1789 के अंदर फोर्स में लाया गया था और इसके अंदर 7 आर्टिकल्स है, ये सब बताए गए हैं। तो सबसे पहला जो सलाइन फीचर्स है, सलाइन फीचर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये है कि देयर इज़ अ रिटन एंड अ ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि अमेरिका के पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे ही जैसे भारत के पास भी है एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब ये केवल इसके अंदर 7 ही आर्टिकल्स है और ये सबसे शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड। देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि लिखा हुआ भी है। और फ्रेंड्स, एक कंट्री ऐसी भी है जिसका कोई रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर आपको पता हो तो कमेंट्स के अंदर हमें ज़रूर बताइएगा कि ऐसी कौन सी कंट्री। बढ़ते हैं अगले सलाइन फीचर्स की तरफ, तो वो है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा ऊपर होता है, ऑन द टॉप कॉन्स्टिट्यूशन ही रहता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है। सब जो काम होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही होंगे। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। भारत में भी सबसे ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन ही है, वैसे ही अमेरिका के अंदर सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ही है। और कोई भी लॉ या ट्रीटी कोई भी बनाई जाती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसी, मतलब उसके अंदर ऐसी सुविधा नहीं होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी नियम को वायलेट करे। मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, चाहे किसी भी स्टेट की हो। मतलब जैसे कि आपको पता होगा, अमेरिका के अंदर बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, तो हर स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी वो भी एक सलाइन फीचर है। लेकिन ये यहाँ पे ये बताया गया है कि किसी भी स्टेट का भी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन है और उसका लॉ भी जो है, मेन जो ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है यूएसए का, उसको वायलेट नहीं करना चाहिए। थर्ड पे आते हैं हम, देयर इज़ अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसके अंदर हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते ज़्यादा फ्रिक्वेंटली। मतलब ऐसा नहीं है कि आए कुछ पसंद नहीं आया तो चेंज कर दिया। यहाँ पे जो अमेंडमेंट्स का प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। मतलब जैसा भारत में भी देख सकते हैं, भारत में भी इतना टफ नहीं होता है जितना अमेरिका के अंदर टफ होता है। बहुत ज़्यादा टफ होता है अमेरिका के अंदर तो। और ब्रिटेन के अंदर जो है सबसे ज़्यादा इजीली जो है अमेंडमेंट्स हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। बढ़ते हैं अगले फीचर्स की तरफ, तो वो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब भैया, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है सबसे ऊपर, वैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है सबसे ऊपर। यहाँ पे सारे डिसीजन लेता है प्रेसिडेंट, लेता है सब कुछ प्रेसिडेंट करता है। मतलब यहाँ पे भी मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं सारे। और इनका एक चीज़ इनकी और है कि यहाँ पे जो टेन्योर जो है ना वो फिक्स्ड है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ पे होता है कि एमएलए यहाँ पे चले गए, वहाँ पे चले गए तो सरकार गिर गई, बदल गई। यहाँ पे एक बार जो चुन के सरकार आ गई तो उसको अब कोई नहीं हटा सकता। वो अब फिक्स है कि भाई वो 4 साल तक शासन तो करनी है। अब वो बात अलग है कि अगर जनता अगर उसको हटाने के लिए मोर्चा खोल दे या तो इम्पीचमेंट के थ्रू, वो तो होता ही है। लेकिन ऐसे कोई, मतलब ऐसा नहीं एमएलए की खरीद फरोख्त करके ये खरीद लो और सरकार गिरा दो, ऐसा कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले हमारे सलाइन फीचर्स की तरफ, ड्यूअल सिटीजनशिप। तो ड्यूअल सिटीजनशिप के अंदर क्या है कि मतलब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे यूएसए तो एक है, लेकिन यूएसए के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे लोग स्टेट की भी नागरिकता लेते हैं और यूएसए की भी नागरिकता लेते हैं। तो मतलब इनके पास क्या है, ड्यूअल सिटीजनशिप है। मतलब हमारे यहाँ पे क्या एक सिंगल सिटीजनशिप है कि आप भारत के ही नागरिक है, लेकिन वहाँ पे ऐसा है कि आप मतलब अमेरिका के नागरिक तो है ही, और साथ ही में अमेरिका के कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं आप, वहाँ के भी नागरिक। मतलब यहाँ पे 2 नागरिकता मिलती है हमको, ड्यूअल सिटीजनशिप है। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। तो पहले मैंने जैसा कहा था कि स्टेट का भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है और पूरा यूएसए का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो स्टेट्स होते हैं उनका भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वहाँ उनके पावर्स और उनके जो लॉज होते हैं वो डिफरेंट होता है। लेकिन कोई भी जो मेन जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो यही होता है यूएसए वाले, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन को अंतर्गत ही सब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, इसी को ही फॉलो करके वो बनाया जाता है। वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ बना दिया स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इस जो मेन जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है इसको वायलेट करे कोई भी लॉ, ऐसा कोई लॉ नहीं होता है। सब कुछ इनके अंडर ही आता है। आगे हम बात करें 7 की, तो ये क्या है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जैसा कि हम भारत के अंदर देख सकते हैं डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी मतलब रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसको हम चुन के लाते हैं गवर्नमेंट के अंदर, वो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसको पीपल इलेक्ट करते हैं। तो यूएसए के अंदर भी वही है, पीपल इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को और सरकार को लेके आते हैं।
चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो यहाँ पे जो है पावर्स को 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 3 ऑर्गन्स है ऑफ द गवर्नमेंट एंड आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। मतलब सेपरेशन ऑफ पावर में ये क्या गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसको क्या पावर देता है, मतलब गिव्स लेजिस्लेटिव पावर टू कांग्रेस, मतलब जो लेजिस्लेटिव लॉ बनाने की शक्ति है वो कांग्रेस को दी गई है, और एग्जीक्यूटिव जो पावर है वो दी गई प्रेसिडेंट को, जुडिशियल पावर किसको दी गई, जुडिशरी को। तो यही कहता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। आगे हम लोग बात करेंगे बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स के अंदर क्या कहा गया है कि यहाँ पे जो है यूएस के सिटीज़न, यूएसए के जो सिटीजन्स है वहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत सारे सुविधाएं दी गई, जो कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त वो सुविधाएं नहीं दी गई थी। जैसे हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है, तो वैसे वहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स है जैसे राइट टू रिलीजन, राइट टू स्पीक, तो वैसे वहाँ पे जो दिए गए थे वो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त नहीं दिए गए थे, बाद में इसके अंदर अमेंडमेंट्स किए गए थे और ये सब इंक्लूड किए गए थे। तो बिल ऑफ राइट्स यही कहता है कि बहुत सारे ऐसे मतलब अमेंडमेंट्स किए गए जिससे कि क्या हो, पीपल अपनी जो आज़ादी है उसको अच्छी तरीके से जी सके। यूएस सिटीजन एंजॉय वेरियस काइंड ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी। आगे हम लोग बढ़ेंगे जुडिशियल सुप्रीमेसी की तरफ। क्या है जुडिशियल सुप्रीमेसी? तो जुडिशरी के पास सबसे ज़्यादा शक्ति है, मतलब यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जुडिशियल, जैसे हमारे इंडिया के अंदर भी है जुडिशियल सुप्रीमेसी है, वैसे ही वहाँ पे भी है जुडिशियल सुप्रीमेसी। मतलब जुडिशरी अगर किसी लॉ को मना कर दे कि नहीं भाई ये लॉ अच्छा नहीं है, पास नहीं कर सकते अपन, तो उस लॉ को वापस आप पास नहीं कर सकते। और ये डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व करता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। मतलब जुडिशरी के पास सबसे ज़्यादा शक्ति है, आप कुल मिला के ये समझ लो। जुडिशियल रिव्यू 11वां नंबर का सलाइन फीचर्स, ये क्या कहता है कि द जुडिशरी हैज़ द पावर टू रिजेक्ट द बिल पास्ड बाय द कांग्रेस एंड ट्रीटीज कंक्लूडेड बाय द प्रेसिडेंट इफ इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कोई भी लॉ बना दिया, जैसे सेंटर ने कोई भी लॉ बना दिया, तो वो उससे सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू होता है। या मैं ऐसा कहूँ कि जुडिशियल रिव्यू एक शक्ति है किसके पास, जुडिशरी के पास, जो कि क्या करती है उस लॉ को इंस्पेक्ट करती है, और अगर वो लॉ किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, हार्म करता है, तो उसे जुडिशियल रिव्यू के तहत हटाया भी जा सकता है। ये बात कही गई है जुडिशियल रिव्यू के अंदर। बाई कैमरल लेजिस्लेटर, हमारा लास्ट अलाइन फीचर से क्या कहता है ये कि यहाँ पे जो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब जैसे हमारे इंडिया के अंदर नहीं है लोकसभा राज्यसभा 2 हाउसेज है ना, वैसे वहाँ पे भी 2 हाउसेज है, लोअर हाउसेज अपर हाउसेज। एक है द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक है हाउस ऑफ सेनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर जो लोगों के द्वारा चयनित होते हैं वो मेंबर्स होते हैं, और यहाँ पे स्टेट्स के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है वो होते हैं सेनेट के अंदर। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, काफ़ी छोटी सी वीडियो के अंदर मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। कैसे लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू।